नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो रेलवे से रिलेटेड टॉपिक है कि हाउ टू गेट अ रेलवे टेंडर, कि किस तरीके से आपको रेलवे का टेंडर जो है वो मिल सकता है। देखिए, रेलवे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें बहुत सा काम और एक्टिविटीज़ होता है। तो रेलवे का टेंडर से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस इवेंट पे काम करना चाहते हैं। जैसे रेलवे में आप फूड के ऊपर काम करना चाहते हैं, या रेलवे में आप इक्विपमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं, या मशीनरी सप्लाई करना चाहते हैं, या जो उनका बाकी टूल्स है, जैसे होम क्लीननेस का आता है वैसे ही बहुत सारा फिनाइल और केमिकल लगता है, उस पे काम करना चाहते हैं, या उनका सिविल कंस्ट्रक्शन है का काम है रेलवे का, उसमें आप काम करना चाहते हैं, या फिर स्क्रैप है खरीद बेचने का, उसमें काम करना चाहते हैं। क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत से लोगों की और बहुत से एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है और काम पड़ती है। डे टू डे में भी बहुत सारा, आप देखिए ट्रेन का सफाई का भी टेंडर होता है, ट्रेन का फूड का भी टेंडर होता है, ट्रेन का मेंटेनेंस का भी होता है, स्टेशन का भी मेंटेनेंस का होता है, स्टेशन पे दुकान का होता है, आरओ लगाने के लिए होता है, बहुत सारी चीज़ का होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो रेलवे के लिए काम करना चाहते हैं, टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा इवेंट ठीक है आपके लिए, आपके पास कौन सा रिसोर्स है, कौन सा मैन पावर है, क्या आप काम कर सकते हैं, पहले ये देखिए अपने आप को। क्योंकि जब आप काम करने जाएंगे तो उसमें आपका ये एक्सपीरियंस मांगेगा। तो उस समय अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब रहा हाउ टू गेट, तो इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन और टाइम टू टाइम चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। आपको कंपनी बनाना पड़ेगा, चाहे आप पार्टनरशिप बनाइए, प्रोप्राइटरशिप बनाइए, प्राइवेट लिमिटेड बनाइए, और ये तीनों ही रजिस्ट्रेशन हम लोग कराते हैं। इसके बाद आपको कंपनी के नाम से जीएसटी लेना पड़ेगा, उद्यम का सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा, और जैम में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और इसके साथ ही आईआरपीएस में भी रजिस्ट्रेशन होता है टेंडर के लिए, जो गवर्नमेंट का रेलवे का अपना खुद का वेबसाइट है। 10 लाख के अंदर का अगर टेंडर होता है तो वो जैम के माध्यम से होता है, और मान लीजिए 10 लाख के ऊपर का जाता है तो फिर वो आईआरईपीएस के माध्यम से होता है। ये दो पॉइंट है जो रेलवे अपना काम करता है। इसके अलावा बहुत सारा जोन बटा हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे करके रेलवे ने डिवाइड किया हुआ है। और इसका टेंडर का पता आप चाहे तो हमेशा जो जेम का वेबसाइट है उस पर भी अगर आप मेंबर बन जाते हैं तो उसके थ्रू आपको मिल सकता है, या फिर मान लीजिए आईआरपीएस का वेबसाइट उसके थ्रू मिल सकता है, या एमएसटीसी बोल के ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर मेंबर बन सकते हैं तो उसमें मिल सकता है। या फिर अगर मान लीजिए हम लोग भी अपना मेंबरशिप देते हैं, कोई अगर हम लोग से जुड़ के काम करता है ईयरली मेंबरशिप पे, तो जिस इवेंट में वो काम करना चाहता है हम लोग भी उसको हमेशा बताते रहते हैं कि कौन सा टेंडर आया हुआ है, ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाए। अब मान लीजिए आपने कंपनी बना लिया, जीएसटी बना लिया, उद्यम बना लिया, करंट अकाउंट बना लिया, पी टैक्स बना लिया, ये सब तो टैक्सेशन का बात हो गया। अब आप इसको फाइल कैसे करेंगे? मान लीजिए मिलने मिलाने का हमने बता दिया या आपने खोज लिया, ये सारा कुछ कर लिया। इसके बाद होता है आपको डीएससी चाहिए होता है। जो भी इसमें मेन डायरेक्टर होगा उसको अपने नाम से क्लास 3 का डीएससी बनाना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर, जिसके माध्यम से आप इंटर कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ तो मान लीजिए समझिए वो ताला का चाबी है, वो चाबी नहीं रहेगा तो आप वेबसाइट वगैरह में नहीं घुस पाएंगे, लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ के लिए डीएससी होता है। तो ये डीएससी का भी काम हम लोग करवाते हैं, पूरे इंडिया में कहीं भी हो आपका डीएससी बन जाएगा, टेंडर रिलेटेड कोई भी काम अगर आप करते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपको कंपनी का बीच बीच में हमेशा जो हर एक साल में आईटीआर फाइल करना पड़ता है, हर एक 3 महीने पे जीएसटी आपको नील रिटर्न या मान लीजिए जो भी आपका बनता है वो आपको देना पड़ता है। तो ये सब कॉमन चीज़ हो गया। इसके बाद फिर जो है रेलवे का जब टेंडर निकलता है, आपने वेबसाइट से देख लिया या न्यूज़पेपर आप फॉलो कीजिए, न्यूज़पेपर अगर आप परचेज करते हैं अपने एरिया का जो पॉपुलर न्यूज़पेपर है, तो उसमें देखिएगा आपको मिल जाएगा। उसमें जो है रेलवे से रिलेटेड बहुत सारा टेंडर जो आपको मिल जाएगा, मैंने दिखाया भी है बहुत सारे वीडियोज़ में कि ये देखिए रेलवे का स्टेशन का टेंडर निकला हुआ है, खाने का निकला हुआ है, सिविल कंस्ट्रक्शन का निकला हुआ है, आप वो वीडियोज़ को देख सकते हैं जाके। अब उसमें क्या है, कंडीशन दिया रहता है। मान लीजिए आपने पेंट्री कार कर लिया, तो पेंट्री कार में दिया रहेगा कि आपके पास बाकी लाइसेंस ठीक है, एक्स्ट्रा में आपका आईएसओ और फसाई लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो उस फील्ड से रिलेटेड लाइसेंस है। तो मान लीजिए आपने फसाई वगैरह बना लिया। अब उसमें अमाउंट दिया रहता है कि इसका कॉस्टिंग कितना आएगा, इसको भरने में कितना आपका खर्चा लगेगा, कितना सिक्योरिटी लगेगा, और कितने दिन में ये काम हो सकता है। तो उसमें आप अपना बोली लगाएंगे। जैसे आपने देखा 10,000 रुपीज़ मान लीजिए सिक्योरिटी रहता है, तो 10,000 सिक्योरिटी आपने जमा किया, और बिडिंग का चार्जेस जो होता है वो 1,000-2,000 रुपये इसी तरीके से जो है वो होता है। जो बिडिंग का चार्जेस है, या मान लीजिए जो
मनी है वो आपको नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी मनी जो है वो वापस हो जाता है। अगर रेलवे किसी काम में अगर आपसे कोई सिक्योरिटी मनी लेता है, लाख 2 लाख 5 लाख कोई भी, तो वो आपको वापस हो जाता है। तो ये सिस्टम से आप उसमें बिडिंग कर सकते हैं। बिडिंग में क्या है, आपको रेट लगाना पड़ेगा कि आपका रेट कितना है। अगर आपका रेट मान लीजिए बाकियों से कम है तो आपको मौका मिलेगा, और एक बार मौका मिल गया तो फिर आपको चांस मिलता है अपने सर्विस वहाँ पे दिखाने का कि हाँ आपने ठीक तरीके से काम किया कि नहीं किया। LOI आपको रिसीव हो गया, काम आपने किया, उसके बाद वहाँ से आपको मिल जाता है सर्टिफिकेशन कि हाँ वर्क कंप्लीटेशन का जो सर्टिफिकेट होता है कि आपने काम कंप्लीट कर दिया, आपका पैसा क्लियर हो जाता है। तो वो आपका एक्सपीरियंस हो गया। अब उस एक्सपीरियंस के आधार पे आप एक्स्ट्रा कहीं और भी अगर आपका हमेशा टेंडर भरते हैं तो वो एक्सपीरियंस आप लगा सकते हैं। वो आपका काउंटेबल होगा कि हाँ मैंने ये काम किया था, यहाँ पे किया था। तो इस तरीके से जो है रेलवे का टेंडर फाइल होता है। हमारा जो नंबर है 9230222490, इस पर हम लोग रेलवे से रिलेटेड अगर आपको टेंडर में पार्टिसिपेट करना है तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, पूरा जानकारी देते हैं, टेंडर कब निकलता है, कैसे निकलता है। लाइसेंस का काम अलग है, लाइसेंस बनाना होगा तो लाइसेंस बनवा देंगे, उसका सिस्टम एक पूरा है, उसमें आपको पूरा फीस वगैरह जो है बता दिया जाएगा। और जो टेंडर मैनेजमेंट का काम है वो अलग है। टेंडर मैनेजमेंट में बहुत सारा चीज़ होता है, टेंडर खोजना, उसका क्राइटेरिया देखना, उसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, उसको फॉलोअप करना, सही रेट लगाना, अगर मान लीजिए जेम में है तो सही प्रोडक्ट वगैरह अपलोड करना। और ये सिर्फ का एक ईयरली चार्ज हम लोग लेते हैं, जो आपको बहुत सारा शॉर्ट वीडियोस में मेंशन होगा, और अगर कोई व्हाट्सअप करेगा तो उसको बता देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कौन से जोन में आप हैं। ईस्टर्न जोन में अगर आप हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, जैसे आपका आसाम हो गया, कोलकाता हो गया, इधर बिहार हो गया, और बाकी ये जोन का जो एरिया है, अगर इस एरिया में है तब तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग का अपना भी खुद का कंपनी है एक दो जो चलता है और हम लोग इसमें फाइलिंग करते हैं। तो उसका एक्सपीरियंस है हम लोग को, सारा जान पहचान वगैरह जो है वहाँ पे काम थोड़ा आसानी से हो जाएगा। बाकी जगह भी होगा मगर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई सिर्फ जानकारी चाहिए ओवर फोन तो 1500 रुपये का आधे घंटे का हम लोग का सेशन आता है। आप अपना पेमेंट करके जो भी सवाल पूछना है फेस टू फेस डायरेक्ट मेरे से ओवर फोन वीडियो कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। आपका समय, आपका टाइम भी बचेगा, हमारा भी समय, हमारा टाइम बचेगा। ये हर एक बार में जो हो जाता है, सर मैं मिलना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, जब इतना डिजिटल युग हो गया तो भैया ऑनलाइन मिल ही लो, क्या दिक्कत है। हर एक जगह तो हर एक आदमी पॉसिबल नहीं है कि आप भी आ पाएंगे, क्योंकि आपके आने में भी खर्चा है। आप घर से निकलते ही देखिए तो खर्चा ही खर्चा है। तो इससे अच्छा जब सुविधा मिल रहा है ऑनलाइन तो उसका फ़ायदा उठाइए। आज के लिए इतना ही रहेगा। नमस्कार।